पुतली से प्रकाश उस छोटे से छिद्र पुतली से होकर के उस लेंस पर पड़ता है। पुतली में एक प्रक्रिया होती है जिसे हम पुतली समायोजन कहते हैं। पुतली समायोजन, इस प्रक्रिया के अंतर्गत तो होता क्या है कि जैसे जब हम ज़्यादा प्रकाश में जाते हैं तो आप खुद देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा प्रकाश जब आँख पे पड़ता है तो आँख की पुतली या हमारी आँख सिकुड़ जाती है, और जब हम कम प्रकाश में अंधेरे कमरे में जाते हैं तो पुतली फैल जाती है, मांसपेशियाँ उसको फैलाने का काम करती हैं ये पश्चमी या सिलियरी मांसपेशियाँ। सिलियरी मांसपेशियाँ अंधेरे में, क्योंकि अब अंधेरे कमरे में प्रकाश तो है नहीं, उस प्रकाश को ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषित अपनी तरफ खींचने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश हमारी आंखों पर जाए, मांसपेशियाँ फैल जाती हैं और पुतली को पर्याप्त जगह देती हैं। जैसे देखेंगे आप, पुतली पर्याप्त जगह देती हैं कि वहाँ से होकर के प्रकाश आगे बढ़े। जैसे मान लीजिए आपका ये लेंस है, उसके आगे हम पुतली और ये मांसपेशियाँ ऐसे आई, जब जगह इतनी है इतने से प्रकाश आपका अंदर जा रहा है, लेकिन जब अंधेरा हो जाएगा तो मांसपेशियाँ सिकुड़ जाएंगी, छोटी हो जाएंगी, तो आप देखेंगे ज़्यादा मात्रा में प्रकाश इधर जाने लगेगा। तो और जब आप खूब काफ़ी ज़्यादा प्रकाश में जाएंगे तो ये मांसपेशियाँ आगे बढ़ जाती हैं ऐसे। इससे क्या होता है कि हमारी आँख चुंधिया जा रही है और कम से कम प्रकाश पुतली की तरफ जाए, जिससे हमारी आँख की पुतली या लेंस को ज़्यादा हानि न हो। तो पुतली समायोजन वह प्रक्रिया है जिसमें सिलियरी मांसपेशियाँ पुतली को छोटा बड़ा करके प्रकाश कम प्रकाश वाले कमरों में या अंधेरे कमरे में जाने पर बड़ा कर देती हैं, और ज़्यादा प्रकाश वाली जगहों पर जाकर के या ज़्यादा प्रकाश स्रोत के सामने खड़े होने पर हमारी आँखों की पुतलियों को छोटा कर देती हैं, जिससे प्रकाश की कम से कम मात्रा आँखों पर पड़े। और उसके पश्चात हम थोड़ा और आगे चलेंगे तो ये हमारा लेंस है। लेंस द्वियुक्तल होता है, हमारी आँख का लेंस द्वियुक्तल है, ठीक है, द्वियुक्तल लेंस होता है, और इसपे से होकर के प्रकाश यहाँ रेटिना में अंदर प्रवेश करता है। फिर उसके पश्चात प्रकाश का दाब से होकर हुए इस रेटिना पर गिरता है, जहाँ हमें प्रतिबिंब या जहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बनता है और वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई पड़ती है। प्रतिबिंब बनाने के लिए ये जान लें कि प्रतिबिंब बनेगा वस्तु का वास्तविक लेकिन उल्टा, वास्तविक उल्टा और छोटा। वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है, और जो बाद में रेटिना से जब वापस प्रकाश आता है तो उस प्रतिबिंब को सीधा कर देता है। आप ये समझ सकते हो कि हमारी आँख पे बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है, और इस प्रतिबिंब के बनने की सूचना दृष्टि तरंग तंत्रिका द्वारा यहाँ ऊपर ब्रेन को पहुँचाई जाती है, यानी मस्तिष्क में पहुँचाई जाती है, और मस्तिष्क उसके सीधे होने का संदेश आपको देता है ताकि आप उस वस्तु को सीधा देख सकते हैं। यहाँ पर और कुछ चीज़ें हैं, जैसे ये पीत बिंदु है। पीत बिंदु रेटिना पर स्थित हुआ बिंदु होता है जिस पर बनने वाला प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट दिखाई देता है। या ये कह सकते हो कि यहाँ पर जब भी प्रकाश की किरण गिरेगी, जिस वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण वो होगी, वह प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट बनेगा और स्पष्ट वस्तु दिखाई देगी। अंध बिंदु कह सकते हैं रेटिना पर स्थित एक अंधेरा कमरा है। जैसे किसी फोटोग्राफ को डेवलप करने के लिए फोटोग्राफर निगेटिव रूप में ले जाते हैं, उसी तरीके से आपके प्रतिबिंब को स्पष्ट करने के लिए अंध बिंदु कर दिया जाता है जहाँ प्रकाश नहीं पहुँच पाता। प्रकाश जहाँ नहीं पहुँच पाता है वही रेटिना पर स्थित बिंदु है, जिसको हम अंध बिंदु कहते हैं। और अंध बिंदु के द्वारा ही उसके पश्चात ही सूचना आगे दृष्टि तंत्रिकाओं के द्वारा ऊपर जाती है कि मस्तिष्क में यही अंध बिंदु द्वारा बनाया हुआ निगेटिव प्रिंट होकर के मस्तिष्क द्वारा आपकी आंखों के सामने आता है। तो ये आपकी आंख है। इस आंख में कुछ और चीज़ें हैं, आप फिर से ध्यान देंगे। रक्तक पटल, दृढ़ पटल, रक्तक पटल, रेटिना दृष्टि पटल है, ये चीज़ ध्यान रखें। मुख्य भाग है हमारी आंख का रेटिना,
इसको दृष्टि पटल भी बोलते हैं। दृष्टि पटल का सीधा सा मतलब है किसी को दिखता होगा तो सीधी सी बात है कि जो भी वस्तु जिस भी वस्तु से प्रकाश की किरण लेंस से हो करके रेटिना पर गिरती है और उसी वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ रेटिना पर उल्टा बनता है, उल्टा, और प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। ये ध्यान रखेंगे। अगर आपकी आँख में कोई दृष्टि दोष नहीं है तो प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा, अन्यथा रेटिना के आगे और पीछे दोनों तरफ बनता है। तो जलीय द्रव जिसका माध्य अपवर्तनांक 1.36 होता है और काचाभ द्रव इसका अपवर्तनांक बहुत उच्च, या ये कह सकते हैं उच्च अपवर्तनांक का द्रव है ये, मतलब ज़्यादा अपवर्तनांक होता है इसका। तो ये सब मदद करते हैं प्रकाश को अंदर आगे बढ़ने में, और चूंकि द्रव आप जानते हैं जल पारदर्शी होता है इसलिए प्रकाश उसके पार चला जाता है। ठीक है, तो ये थी आपकी आँख, और आँख का काम वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनने के पश्चात आपको वस्तु को दिखाना होता है, और इसमें इस नेत्र की मदद दृष्टि तंत्रिकाओं के माध्यम से हमारा मस्तिष्क भी करता है। अब आगे बढ़ते हैं दृष्टि दोष की तरफ। दृष्टि दोष आपकी कोर्स में 4 हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूर दृष्टि और अभिमुखता। ठीक, इसमें हम सबसे पहले निकट दृष्टि दोष के बारे में जानेंगे। निकट दृष्टि दोष जब निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती तो हमारी आंखों में निकट दृष्टि दोष हो जाता है। अब निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती, यही आपको थोड़ा दिमाग में रखना है कि निकट दृष्टि दोष उसका नाम है, लेकिन उसमें दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती और निकट की वस्तु स्पष्ट दिखती है। आपकी आंख का दूर बिंदु या कह सकते हैं स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी अनंत पर होती है और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर पर होती है। लेकिन जब आंख में निकट दृष्टि दोष हो जाएगा तो ये अनंत से जो दूरी है हमारी अधिकतम दूरी वो घट जाएगी और घट करके किसी एक बिंदु पर एकत्रित रुक जाएगी और उसी तरीके से स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी थोड़ी कम हो जाती है। इसका कारण है नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या का बढ़ जाना। नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ेगी तो फोकस दूरी घट जाती है। दूसरा कारण हो सकता है गोलक, नेत्र का जो गोलक होता है, ये जो गोला है इसके ऊपर रेटिना स्थित है, ये इस गोलक का लंबा हो जाना या गोल से लंबाई की ओर बढ़ना और जिससे रेटिना और लेंस के बीच की दूरी बढ़ जाती है। ठीक है, ये 2 कारण हैं निकट दृष्टि दोष। आप यहाँ देखिए, ये वस्तु है, इस वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणों को गिरना चाहिए रेटिना पर। अब होता क्या है, जैसे देखिए ये आपका लेंस है और ये रेटिना से ये दूरी है, ये दूरी इतनी, ठीक है, ये दूरी। अब होगा क्या कि जब इस नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ेगी तो ये और अधिक दूर हो जाएगा। ये देखिए ऐसा कर दिया। तो आप इस दूरी को देखो, ये दूरी इतनी थी लेकिन जब ये ज़्यादा गोल हो जाएगा तो ये दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देख रहे हैं, जिससे वस्तु से ये प्रकाश की किरण आई उसको इतनी दूरी तय करनी थी इस लेंस के द्वारा यहाँ पर गिरने के बाद इतनी दूरी तय करनी, लेकिन जब इस लेंस की वक्रता बढ़ेगी तो ये अपने आप इसके से जब आगे जाएगी तो ये दूरी जब कम हो गई है तो इसका सीधा सा मतलब है कि प्रतिबिंब बनना चाहिए रेटिना पर और बनने लगता है रेटिना के आगे। ये देखिए, ये वस्तु है, प्रकाश किरण है, इसको गिरना चाहिए रेटिना पर, लेकिन वह प्रकाश किरण रेटिना से आगे ही इस बिंदु पर गिर रही है जहाँ की इमेज बन रही है। और इस प्रकार जब वस्तु की इमेज रेटिना के आगे बनती है तो उस व्यक्ति की आंख में होता है निकट दृष्टि दोष। क्लियर? फिर से सुनेंगे, निकट दृष्टि दोष वह दोष है जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, जिसका कारण नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना होता है और नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाने से उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है, घट जाती है। और दूसरा कारण नेत्र गोलक, जो नेत्र गोलक है ये लंबा हो जाता है, क्योंकि गोलक है तो गोल होना चाहिए ना, यह गोल होता ही है, इसकी लंबाई बढ़ जाती है, ये गोलक से थोड़ा सा चपटा हो जाता है, जिसके कारण लेंस में और रेटिना के बीच की दूरी है जिसको हम फोकस दूरी भी कर सकते हैं, क्योंकि
ज़्यादा सारे प्रतिबिंब रेटिना पे ही बनते हैं, तो उस फोकस दूरी को, या ये भी कह सकते हो कि नेत्र लेंस से रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। इसका मतलब हो गया कि वस्तु पे से चलने वाले प्रकाश की किरण को रेटिना पर गिरना चाहिए, वो रेटिना पर न गिर के रेटिना के आगे गिरने लगती है और आँख में हो जाता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हमें अवतल लेंस का चश्मा लगाया जाता है। अवतल लेंस का प्रयोग करना होता है या अवतल लेंस का चश्मा लगाते हैं लोग। करता क्या है अवतल लेंस? अब अवतल लेंस क्या करेगा? अवतल लेंस का काम ये होता है कि लेंस क्या करते हैं, हमारी आँख खराब है, पूर्ण रूप से तो खराब है, नहीं दिख रहा है, लेकिन उसकी फोकस दूरी एडजस्टेबल हो गई है, कभी आगे कभी पीछे हो गई है, या कभी दूर का नहीं दिख रहा है, कभी पास का नहीं दिख रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई लेंस है तो वो लेंस आपके लेंस के साथ मिल करके आपकी फोकस दूरी को उस जगह पर एडजस्ट कर देता है जहाँ तक आप स्पष्ट देख सकते हो। आप यहाँ देखेंगे क्योंकि प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनने लगता है। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपकी फोकस दूरी यहाँ जो अनंत पर रखी वस्तु को देखने की क्षमता थी या अधिकतम दूरी थी, वह घट करके आगे आ गई है। तब आप दूर की चीज़ नहीं देख पा रहे हो, पास की उससे आगे आएगा तो देख लोगे। तो अवतल लेंस ऐसा लगाया जाएगा, उसकी ऐसी पावर, ऐसी क्षमता होगी कि मान लीजिए आपको इस बिंदु O तक की चीज़ें स्पष्ट दिख रही हैं बिना चश्मा लगाए, उसके आगे की चीज़ें नहीं दिख रही हैं। तो ये अवतल लेंस क्या करेगा, किसी भी वस्तु को जो इसके आगे भी होगी उसका प्रतिबिंब आपके लिए O पर बना देगा। जब ये O पर बना देगा तो यह बिंदु O पर जो प्रतिबिंब बना है वह आपके इस लेंस के लिए वस्तु का काम करने लगता है। यहाँ पर अवतल लेंस के द्वारा क्या बना है? प्रतिबिंब बना है, ठीक है। लेकिन यही प्रतिबिंब आपके लेंस के लिए, आंख की लेंस के लिए वस्तु का काम करने लगेगा। और उसके पश्चात चूंकि आप यहाँ तक तो स्पष्ट देख रहे हो, इसका मतलब तुम्हारे लिए यहाँ तक की वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? रेटिना पर बन रहा है। तो जब अवतल लेंस दूर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब भी O पर बनाने लगता है तो उस वस्तु को तुम चूंकि स्पष्ट देख सकते हो, तो तुम्हारी आँख का नेत्र लेंस उस वस्तु को प्रतिबिंब न समझ करके वस्तु समझ लेता है या वस्तु मान लेता है और उसका प्रतिबिंब पुनः आपके रेटिना पर बनने लगता है और वस्तु आपको स्पष्ट दिखाई देने लगती है। ये है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का चश्मा लगाना है, जिससे इसका काम ये होता है कि जिस जगह पर आपकी फोकस दूरी जाकर एडजस्ट हो गई है कि जहाँ तक की चीज़ आप देख पा रहे हो, उस जगह तक की वस्तु, उस जगह पर वस्तु का प्रतिबिंब ला करके बना दे और वह प्रतिबिंब आपकी आँख के लेंस के लिए पुनः वस्तु का काम करने लगता है और वस्तु का काम करने लगता है। और क्योंकि आप उसको स्पष्ट देखते हो तो उस वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब आपके कहाँ बनेगा? रेटिना पर बनेगा और आपकी आँख तब ठीक हो जाएगी। या ये कह सकते ठीक नहीं होगी, अवतल लेंस की वजह से आपकी फोकस दूरी या वस्तु जो प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है वो वस्तु का प्रतिबिंब फिर से रेटिना पर बनने लगता है। इस दृष्टि दोष के पश्चात दूर दृष्टि दोष है। ये ठीक इसका उल्टा है। दूर दृष्टि दोष होने का कारण नेत्र लेंस की वक्रता का घट जाना, जिससे फोकस दूरी बढ़ जाती है। अगर नेत्र लेंस की वक्रता घटती है तो फोकस दूरी बढ़ जाती है और नेत्र गोलक की लंबाई बढ़ जाती है तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी घट जाती है। आप यहाँ देखिए, अगर गोलक बढ़ा तो रेटिना से लेंस की दूरी अपने आप घट जाएगी और प्रतिबिंब रेटिना पर न बन करके रेटिना के पीछे बनने लगता है, क्योंकि वस्तु के द्वारा चले हुए प्रकाश को उतनी दूरी तय करनी है जितनी लेंस से रेटिना के बीच की दूरी होती है। अब चूंकि वो दूरी घट गई है तो वह दूरी तय करते समय उसके प्रकाश उसके पीछे चला जाता है। ठीक इस दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं या आँख के सामने उत्तल लेंस को रख करके उसको चेक करते हैं। उत्तल लेंस करता क्या है, क्योंकि मान लीजिए व्यक्ति यंत्र पर रखी हुई वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पा रहा है, उसके आगे की चीज़ों को स्पष्ट देख रहा है। यंत्र क्या है? आपके नियरेस्ट यानी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। तो अगर यंत्र स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है तो इसका मतलब कि वस्तु अगर यंत्र पर रखी गई है या स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी गई है तो वह उसको देख नहीं पाएगा। अगर हम उसकी आँख पर उत्तल लेंस का चश्मा लगाते हैं और तब वह उस जगह पर प्रतिबिंब को बनाने लगेगा उत्तल लेंस के द्वारा जहाँ पर आपकी आँख स्पष्ट देख सकती है।
अब देखिए इसको समझिए, आपका उत्तल लेंस का काम है जो वस्तु रखी है उस जगह पर जहां पर आप वस्तु को स्पष्ट देख नहीं पा रहे हो, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल लेंस द्वारा उस जगह पर बनाया जाएगा जहां पर आपका नेत्र लेंस उस वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। तो अगर वह उस वस्तु को स्पष्ट देख सकता है तो इसका मतलब है कि उस जगह रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब वह रेटिना पर ही बनाएगा। तो अवतल लेंस का कार्य सिर्फ इतना है कि वह आपके उत्तल लेंस के साथ मिल करके आपकी नेत्र लेंस की फोकस दूरी को ऐसा एडजस्ट कर दे कि जहाँ पर रखी हुई वस्तु जो आपको स्पष्ट दिख रही है वहाँ से आप उस वस्तु उत्तल लेंस का काम सिर्फ इतना है कि वह जिस जगह पर रखी वस्तु का एक स्पष्ट प्रतिबिंब आपके रेटिना पर नहीं बन रहा है, उस जगह की वस्तु का प्रतिबिंब उस जगह पर बनाए जहां पर रखी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब आपके रेटिना पर बनेगा और आप वस्तु को स्पष्ट देख पाएंगे। ठीक है, इसका मतलब आपकी आंख द्वारा अगर आप मान लें कि उस उत्तल लेंस से ओ बिंदु तक जो दूरी है वो x है। ठीक है, ये गणना कर दे रहा हूँ मैं अभी, और अवतल लेंस वाले भी कर रहा हूँ तो छूट गया है बीच में। अगर इस लेंस से उस जगह तक की दूरी जहाँ पर वस्तु रखी है वह x है। ठीक है, और सॉरी प्रतिबिंब बन रहा है वह x है, तो प्रतिबिंब की दूरी को हम कहते हैं v कहते हैं, और वस्तु आपकी रखी है यन पर यानी स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, जिसे कहा जाता है डी। डी भी माइनस का है, वी एक्स भी माइनस का। फिर से सुनेंगे, लेंस से उस जगह पर जहां पर आपकी आंख के लेंस से उस जगह तक की दूरी जहां पर वह लेंस स्पष्ट देख सकता है, वह दूरी अगर हम एक्स मान लेते हैं। अब चूंकि इस जगह पर वह देख सकता है, लेकिन इस उत्तल लेंस द्वारा ये कहा कैसे आया है, ये उत्तल लेंस इस वस्तु का प्रतिबिंब उस जगह पर बना रहा है। तो चूंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी होनी चाहिए, लेंस की फोकस दूरी f होनी चाहिए, और आप सूत्र जानते हैं 1/f = 1/b - 1/b, ये होता ही है ना। फिर से देखेंगे लेंस की फोकस दूरी कितनी होनी चाहिए। अब आप देखें, वस्तु आपकी आंख के लेंस द्वारा कहां पर बन रही है, कहां तक स्पष्ट दिख रही है, ओ तक, इस बिंदु तक, जिसकी दूरी कितनी है, x है। लेकिन ये x दूरी उत्तल लेंस से उसके प्रतिबिंब की दूरी है, मतलब यन पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बन रहा है, ओ पर। तो इस उत्तल लेंस के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बनाया जा रहा है ओ पर, जो प्रतिबिंब आपकी आंख के लेंस के लिए फिर से वस्तु का कार्य करता है। ठीक है, तो v का मान हो गया -x, और वस्तु कहाँ रखी है, इस लेंस से यहाँ स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, ये हो गया d, दोनों माइनस में है। 1/f = 1/-x - 1/-d। अब क्या करोगे, इसकी गणना करनी है। माइनस माइनस प्लस 1/f = 1/-x + 1/d। अब प्लस की संख्या को इधर कर लो, 1/d - 1/x, x और d क्या है, एलसीएम हो गया आपका, dx एलसीएम, यहाँ हो गया x - d, 1/f = तो f = क्या हो जाएगा, dx / x - d। ये बन गया उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी होनी चाहिए। अगर आपकी आंख में दूर दृष्टि दोष है तो उस उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी आपकी स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी, मतलब जिस दूरी तक आप स्पर्श देख नहीं पा रहे, कम न्यूनतम, और जहां तक आप स्पर्श देख पा रहे, आप फिर से समझ लेंगे कि यह लेंस के लिए है, आपकी आंख के लिए नहीं।
तो लेंस के लिए यहाँ स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 और यह x वह दूरी है जहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब लेंस बनाएगा। इसको नोट करें। उसके बाद मैं आपको अवतल लेंस वाला जो मुझसे मिस हो गया था, छूट गया था, उसको बता दे रहा हूँ। उस अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी होनी चाहिए जो आपकी आंख के दोष का निवारण करेगी जब आपकी आंख में निकट दृष्टि दोष होगा तब। अब निकट दृष्टि दोष के लिए उसके अवतल लेंस के फोकस दूरी की गणना करनी है। अवतल लेंस क्या करता है, जब आपकी आंख में निकट दृष्टि दोष हो जाएगा तो अवतल लेंस क्या करेगा, निकट दृष्टि दोष में इस वस्तु जो दूर रखी है वो नहीं दिखती है, तो इसका मतलब आपका जो दूर बिंदु स्वस्थ आंख का था वो नजदीक आ गया, ठीक। और जो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर था बिंदु वो भी थोड़ा सा आगे चल जाएगा। इसका मतलब आप एक निश्चित दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट देखने लगोगे। यह इस अवतल लेंस द्वारा ये आपकी आंख के सामने, मान लीजिए वस्तु यहाँ रखी है, कहाँ पर, अनंत पर। ये दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए जिस अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं उसकी फोकस दूरी है। अब निकट दृष्टि दोष के लिए हम प्रयोग करते हैं अवतल लेंस। इसकी फोकस दूरी की गणना छूट गई थी, मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो उसके लिए आपको ध्यान देना होगा, ये करता क्या है, निकट दृष्टि दोष में आपको अनंत पर रखी हुई वस्तु नहीं दिखती है या दूर रखी वस्तु नहीं दिखाई देती है। तो अवतल लेंस का चश्मा लगाने के बाद अवतल लेंस उस वस्तु का प्रतिबिंब उस जगह पर बना देता है, इनफाइनाइट है, उस जगह पर बना देता है, मान लीजिए बिंदुओं पर, जहां पर रखी हुई वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब आपकी आंख पर बनता है, या जहां पर रखी हुई इस वस्तु को आपकी आंख स्पष्ट देखती है और उसका प्रतिबिंब अपने रेटिना पर बनाती है, न कि उसके आगे, चाहे न कि उसके पीछे, क्योंकि निकट दृष्टि दोष में रेटिना के आगे प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि वस्तु है अनंत पर, जहाँ पर वस्तु आपको दिखाई नहीं दे रही है, आपको लगाया गया अवतल लेंस का चश्मा, और उस चश्मे के द्वारा या उस लेंस के द्वारा उस वस्तु का प्रतिबिंब उस जगह पर बनाया गया जहाँ पर रखने पर आपकी आंख द्वारा वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगती है। तो जब वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है तो इसका मतलब है कि उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। तो वस्तु, इस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, इस लेंस से वस्तु को कितनी दूरी पर रखा गया, अनंत पर, तो अनंत होता है इनफाइनाइट, ठीक है। और वस्तु की दूरी को करते हैं यू। प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, मान लेते हैं लेंस से x दूरी पर प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, लेंस से x दूरी पर प्रतिबिंब बनता है, और यही प्रतिबिंब इस लेंस के लिए वस्तु का कार्य करने लगता है, ठीक है। तो अब आप आगे देखेंगे, क्योंकि सूत्र है आपका 1/f = 1/v - 1/u। आपको फोकस दूरी निकालनी है। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, x पर, किस दिशा में है, माइनस दिशा है, -x -1/, ये माइनस अनंत हो गया, इसका मान हो गया 0। 1/f = 1/-x 1/-x, इसको सीधा कर देंगे, f = -x सेमी या -x दूरी। अब ये -x क्या है, यह आपके नेत्र लेंस की वह बिंदु है, नेत्र लेंस का वह बिंदु है जहाँ पर रखी अगर वस्तु जा रही है तो आपको वह स्पष्ट दिख रही है, ठीक है। तो इस लेंस की फोकस दूरी उतनी ही होनी चाहिए जितनी इस लेंस से वस्तु की, उस वस्तु की दूरी हो जो स्पष्ट दिखाई देती है। अभी के लिए इतना ही। इसके पश्चात दो दृष्टिदोष, मतलब अबिंदुकता और जरा दूर दृष्टिदोष बचा है, ये मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। साथ में शंकु सेलें और सलाखा यानी दंडाकार सेलों के बारे में आपको बताऊंगा। आँख के बारे में कुछ और जानकारियाँ भी हैं जो आपको ये
ज़रूरी हैं। और अगर जानकारी अच्छी है, आपको समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए और इसके सब्सक्रिप्शन बढ़ाने में मदद करिए, जिससे कि मेरी बात ज़्यादातर बच्चों तक पहुँचे, क्योंकि धीरे धीरे बोर्ड की परीक्षाएँ आ रही हैं और ये वीडियो अगर आपके काम का है तो उनके काम का भी होगा। थैंक यू बच्चा लोग।